हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है अनअकैडमी यूपीएससी। दोस्तों, तारीख आज 31 मार्च और समय है मॉर्निंग 5 बजे। 5 बजे हम करते हैं 5 बजे के 5 बेहतरीन करंट अफेयर के क्वेश्चंस। सो जैसा हमने बात भी की थी यार, कल रात में हमने 12 बजे यानी कि आज हमने सुबह सुबह 12 बजे हमने क्लास की थी इन्वायरमेंट की। जिन बच्चों ने नहीं देखी है जल्दी से जाइए उस क्लास को देख लीजिए, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास था, हमने इंडियन वेजिटेशन किसमें किया था, ये ज्योग्राफी के हिसाब से भी और आपका एनवायरमेंट दोनों के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट ये रहेगा आपका। सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दोस्तों यूपीएससी सीएससी 2020 की तैयारी के लिए सुमित 10 मेरा कोड है। इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हो ताकि आपको मैं पर्सनली गाइड कर पाऊँ, ठीक है। 31 मार्च आपकी डेट है, आज तारीख हमारी वो 31 मार्च है। चलिए, पहली चीज क्या हमारे पास, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यूपीएससी सीएससी 2020 के लिए हमने क्रैक प्रीलिम्स इन 75 डेज प्रोग्राम हमने चलाया था 2 मार्च से। इसमें मैं पूरी शिद्दत से यार, मैं और मेरी पूरी टीम जो है आपके लिए काम कर रही है, ठीक है। अगली बात करते हैं दोस्तों, ये YouTube प्रोग्राम था बट ये जो है वो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन मॉडल है। ये वो मॉडल है जिस पर बच्चे जो है वो पर्सनल हमारे साथ टच में रहते हैं। यहाँ पर मैं इंडियन ज्योग्राफी करा रहा हूँ फ्रॉम 9 to 10 AM, 9 से 10 बजे तक मैं अपनी ज्योग्राफी की क्लास जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। सुमित 10 बेसिकली मेरा प्रोमो कोड है, आप इसका कोड का इस्तेमाल कर सकते हो एंड यू विल गेट 10% इंस्टेंट डिस्काउंट एंड यू विल हैव अ चांस कि आप मेरे से पर्सनली क्या लो, आप गाइडेंस लीजिए। सो 2020 में टोक्यो ओलंपिक आपका होने वाला है दोस्तों। उससे संबंधित अभी उसको कैंसिल कर दिया गया, डिले कर दिया गया। उससे संबंधित कुछ स्टेटमेंट्स यहां पर मेरे पास है। सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक खेलों के बारे में कुछ कथन है, उस पर विचार कीजिए। द ओलंपिक गेम्स हैव बीन हेल्ड एवरी 5 ईयर्स सिंस 1948। भाई 1948 से अब लेकर अब तक ओलंपिक गेम जो है वो हर 5 साल में होते हैं। गलत बात है, 4 साल में होते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन कमेटी एंड यूनेस्को, यूनेस्को ये तो गलत हो गया, ये ठीक है, ये बात यूनेस्को थोड़ा है नहीं, थोड़ी ना, इसमें गलत हो गया। द ऑनर ऑफ द ओलंपिक होल्डिंग द ओलंपिक गेम्स इज एंट्रस्टेड टू अ सिटी नॉट अ नेशन। एक कंट्री को नहीं दिया जाता, ऐसा थोड़ी ना कहते हैं कि अब की बार ओलंपिक जापान में होगा, नहीं, हम क्या बोलते हैं ओलंपिक कहाँ होगा, टोक्यो के अंदर होगा। तो बिल्कुल सही बात है, जो ओनर है ओलंपिक को होस्ट करने का वो किसको दिया जाता है, एक सिटी को दिया जाता है, एक शहर को दिया जाता है। इसलिए तीसरा सवाल सही है। सो करेक्ट स्टेटमेंट इज थर्ड एज अ करेक्ट स्टेटमेंट। द Olympic Committee and the Tokyo 2020 organizing committee have decided to postpone the Tokyo 2020 summer game because of this coronavirus। तो WHO ने इसको पेंडेमिक डिक्लेयर कर दिया, तो उसके चलते जो टोक्यो ओलंपिक्स है उनको क्या कर दिया गया दोस्तों, कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है। सो ये हमने बात बता दी आपको। पहला जो ओलंपिक गेम था वो 1896 में हुआ था एथेंस में, ठीक है। एथेंस में इसको आयोजित किया गया था, ग्रीस में ये शहर है, वहां से इसका ओलंपिक आयोजन स्टार्ट हुआ था। द ओलंपिक हैज बीन हेल्ड एवरी 4 ईयर सिंस 1948। 1948 से हर 4 साल के बाद में जो है वो ओलंपिक गेम हमारे होते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटीज वाज क्रिएटेड ऑन द 23rd of June 1894 एंड द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द ओलंपिक मूवमेंट, यही सुप्रीम अथॉरिटी है इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन कमेटी, ये इसकी क्या है, सुप्रीम अथॉरिटी है। इट सपोर्ट्स द ऑल एफिलिएटेड मेंबर ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रांगली एनकरेज बाय द एप्रोप्रिएट मींस द प्रमोशन ऑफ द ओलंपिक वैल्यूज। आगे बात करते हैं दोस्तों, ये है आपका, इसको हम बोलते हैं एजूशिया। ये एजूशिया क्या है इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। आप एक बात बताओ, जब बुखार होता है बहुत ज्यादा पैरासीटामोल या दवाइयां ले लेते हो तो क्या होता है, सबसे पहला आप जब बहुत सारी दवाइयां खाते हो तो ना आपका टेस्ट खत्म हो जाता है, जीभ को कोई खाना खाने में आपको टेस्ट ही नहीं आता, पहला तो वो होता है। दूसरा, जब जुकाम होता है तो क्या होता है, तो आप कोई भी चीज स्मेल नहीं कर पाते। आपको जब कोल्ड हो जाता है तो स्मेल नहीं कर पाते। कोविड-19 में भी क्या होता है, आपको ये नॉर्मल इन्फ्लुएंजा ही तो है, एक बुखार टाइप ही तो होता है, आपको निमोनिया ही होता है, मतलब बेसिकली जुकाम खांसी, आपको कोल्ड महसूस होगा, फिर हाई फीवर आएगा। तो इन दिस केस वी कैन से दैट कि यहां पर आपका नाक भी बंद होगा, यू कैन नॉट स्मेल, एंड यहां पर आपकी जीभ का टेस्ट भी खराब हो जाए, दैट इज नोन एज द एजूशिया। सो एजूशिया जो है बेसिकली आपकी जीभ का टेस्ट खराब हो जाने को ही हम बोलते हैं, आपकी जीभ को कोई टेस्ट नहीं आता, दैट इज एजूशिया। उससे संबंधित कुछ बातें हैं, चलो सवाल कर लेते हैं। एजूशिया इज अ पार्शियल और द कंप्लीट लॉस ऑफ द सेंस ऑफ स्मेल। दिस इज लॉस में बी टेम्परेरी और द परमानेंट। स्मेल की बात की हमने नहीं, स्मेल एजूशिया स्मेल हमने बात की है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका एनोसोमिया। एनोसोमिया इज अ कंडीशन दैट कैरेक्टराइज्ड बाय द कंप्लीट लॉस ऑफ टेस्ट। उल्टा बोल दिया, एनोसोमिया जो है, ठीक है, एनिसीमिया जो है, सॉरी एनिसीमिया जो है ये किसके लिए आपका, ये है आपका स्मेल के लिए, और एजूसिया जो है ये किसके लिए होता है दोस्तों, आपका ये टेस्ट के लिए होता है। People who have lost who have a reduced ability to taste are said to be hypoageusia। हाइपोगेसिया उनको बोलते हैं, हाइपोगेसिया बिल्कुल सही बात है, जिनकी जो कैपेसिटी है ना
वो थोड़ी खत्म हो जाए, मतलब उनको टेस्ट ना आए, उनको हाइपोगेसिया बोलते हैं। तीसरा स्टेटमेंट सही है। बाकी ये अगर मैं उल्टे सीधे बोल दिया, एजूसिया किसको बोलते हैं आपका, कंप्लीट लॉस ऑफ टेस्ट को, और एनोसोमिया किसको बोलते हैं, लॉस ऑफ स्मेल को। सो अगर मैं देखूं तो ओनली थर्ड वन सही है, ये हमने बात यहां पर कर ली है। तो अभी अभी ईएनटी स्पेशलिस्ट है ना, उन्होंने बहुत देखा है कि पेशेंट के अंदर ना ये दो प्रॉब्लम बहुत आ रही है, एजूसिया और दूसरा क्या है आपका, दूसरा जो है आपका दोस्तों दिस प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही है आपका, एनोसोमिया और एजूसिया, दोनों प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही है। एनोसोमिया मतलब आपको गंध आनी बंद हो जाएगी, एजूसिया का मतलब क्या है, आपको टेस्ट आना बंद हो जाएगा। और ये दोनों कोविड-19 के सिम्टम्स माने जाते हैं ईएनटी स्पेशलिस्ट के द्वारा, क्योंकि जो नॉर्मल आदमी है उनको जनरली ये चीजें होती नहीं, बट हाँ जिनको कोविड-19 से जो पीड़ित हैं उनको ये चीजें हो जाती हैं, उनको ये बीमारी देखने को मिलती है। तो ये आया है सामने। अभी होता क्या है मैंने बता दिया आपको, पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ स्मेल ऑफ सेंस है ना, इससे स्मेलिंग ब्लॉकेज होती है, नाक ही बंद हो जाएगा, स्मेल आपको कहां से आएगी, कोई आएगी नहीं। तो इसको हम बोलते हैं क्या, एनोसोमिया। ठीक है, ये आपका ग्यूसिया क्या है, इसमें जूसिया में मैंने बोला आपको टेस्ट पता नहीं चलेगा, है ना, जिसको टेस्ट कम हो जाए उनको हम बोलते हैं। ये हमारा बेसिक टेस्ट कहाँ से कौन सा टेस्ट आता है, देखो ये बिटर टेस्ट की जोन है, ये जीभ हमारी है ना, ये टिप है टंग की हमारी, तो ये जोन ऑफ स्वीट टेस्ट, यहाँ से स्वीट टेस्ट मीठा आता है आपको, है ना, अलग अलग जोन है। ये सॉल्ट टेस्ट का है, ये अलग टेस्ट का है। तो ये खैर क्या करना है अपने को इतना। अगला दोस्तों दिस इज खुर्जाबेद स्कीम। खुर्जाबेद स्कीम क्या है, देखो जर्मनी ने चलाई थी, याद है आपको खुर्जाबेद स्कीम। क्योंकि हो क्या रहा है कि अभी बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज हैं वो लॉस में जाने वाली है, लॉस में जाएंगी तो वो क्या करेगी, वो रिट्रेंचमेंट करेगी। रिट्रेंचमेंट मींस मतलब जितने पास लेबर उनके पास हैं जो काम कर रहे हैं उनको वो हटाएगी, और वो हटाएगी तो वो काम कहाँ करेंगे, तो उसी के लिए जर्मनी सरकार ने एक अलग स्कीम लेके आई है जिसका नाम है आपका खुर्जाबेद स्कीम। तो खुर्जाबेद स्कीम के अंडर में क्या होगा कि आपको लोकल टेम्पररी टाइम के लिए थोड़ा सा काम किया जाएगा, ताकि आप अर्निंग कर सकते हो और उस अर्निंग से कुछ पैसे कमा सकते हो, और वो पैसे का इस्तेमाल आप करोगे तो जो कंपनियां हैं उन पर भी ज्यादा बर्डन आपको नहीं आएगा। कंपनी अपने मैन आवर्स जो है वो कम कर सकती है, टोटल ड्यूरेशन जो है वो कम कर सकती है। खुर्जाबेद स्कीम ऑफन सीन इन द न्यूज, कहां पर है मैंने बताया आपका, कहां पर है आपका, ये बेसिकली जर्मनी में हमने देखी थी, तो ये हमने देख लिया है। चलिए जर्मनी में तो मैंने बता दिया, जर्मनी कैबिनेट इज प्लानिंग टू एक्सटेंड, ऐसी बहुत सारी स्कीम हम लेके आए हैं, जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना भी आई है ना भारत के अंदर। तो ऐसी बहुत सारी योजना जो है यहां पर आई है, लेकिन जर्मनी वाली ये जो स्कीम है ना, इसके नाम की वजह से बहुत फेमस हो रही है, खुर्जाबेद स्कीम इसके नाम से। तो यहां पर आपको क्या किया जाएगा कि कुछ समय का काम दिया जाएगा, उस काम के लिए आपको भत्ता भी दिया जाएगा कुछ समय के काम के लिए। खुर्जाबेद इज अ जर्मनी एक्जिस्टिंग स्कीम दैट प्रोवाइड्स अ partial compensation for worker earning in such situation and now modified to account with their current crisis। ये है ऐसा कोई, जैसे कोविड-19 जैसी कोई समस्या अगर और भी आ जाती है तो उन प्रकार की समस्याओं के लिए बनाया है। द पुलिस प्रोवाइड फॉर द शॉर्ट टर्म टाइम वर्क अलावेंस कॉल्ड खुर्जाबेद विच पार्शियली कॉम्पनसेट फॉर द लॉस्ट अर्निंग। एज आई टोल्ड यू, हमने मॉर्निंग करंट अफेयर में पढ़ा था। इन्वेस्ट इंडिया दोस्तों, इन्वेस्ट.इंडिया कोविड-19 को देखते हुए भारत के अंदर में उसकी कंप्लीट अपडेट रहे, ताकि जो इन्वेस्टर हैं जो भारत में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको हर सिचुएशंस के बारे में पता हो। तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, दैट इज नोन एज द इन्वेस्ट इंडिया बिजनेस इम्यूनिटी प्लेटफॉर्म। दिस इज यूनाइटेड अगेंस्ट द कोविड-19। और ये किसने लॉन्च किया आपका, ये आपका पहले सवाल देखो नहीं तो आपको जवाब पता चल जाएगा। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बिजनेस इम्यूनिटी प्लेटफॉर्म। मॉर्निंग करंट अफेयर में हमने किया था, बिजनेस इम्यूनिटी प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ कथन है, विचार करो। बीजेपी वाज जॉइंटली लॉन्च्ड, बीआईपी was jointly launched by the Confederation of the Indian Industries CII and the Federation of the Indian Chamber of the Commerce and ये गलत है यार, ऐसा कुछ हमने नहीं देखा, उसमें देखा भी था, हमने पढ़ा था ना, तो ऐसा कुछ नहीं था। BIP was designed as a comprehensive resource to help business and investor get a real-time update in the India to active response to the COVID-19 virus। यार ये उन लोग बिजनेस निवेशकों के लिए है जो भारत में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको पता चलेगा कि भारत क्या एक्टिव स्टेप ले रहा है कोविड-19 को आपका से निपटने के लिए। सो ओनली सेकंड, सो बी इसका क्या है दोस्तों, सही जवाब है, बी इसका सही जवाब। चलिए, इन्वेस्ट इंडिया नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसीज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज हैज लॉन्च। तो कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर में है कौन, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोशन फैसिलिटेशन एजेंसी। तो फिक्की और ICI इसके अंदर नहीं है, ठीक है। तो जो बिजनेस कम्युनिटी प्लेटफॉर्म मैंने बताया 24/7 ऑपरेट करेगा, ये बिजनेस एंटिटी को ये बताएगा कि भारत कोविड-19 के अगेंस्ट में क्या रिस्पॉन्स ले रहा है। जब एक बीमारी गई नहीं है, दूसरी बीमारी आ गई, हंता वायरस है ना, एक गया नहीं है आपका, और उस वायरस का नाम है कोरोना, जो चाइना ने फैलाया था, खाया कोरोना, ये बैट का सूप पिया चाइना ने, पूरा देश रहा है दोस्तों, पूरा दुनिया हाथ धो रहा है अभी। हंता वायरस एक गया नहीं है वायरस, दूसरा वायरस आ गया, ये चूहों जो होते हैं ना उनसे फैलता है। चूहे जो है इसके नेचुरल होस्ट है, और इनके जिनका मलमूत्र होता है उनके अंदर होता है। आप डायरेक्ट अगर इनके मलमूत्र से कांटेक्ट में आते हो ना तो आपको हंता वायरस भी हो सकता है। ये पहले ना पेटागोनिया में भी था, पिछले साल में
पेटागोनिया इलाका जो अर्जेंटीना का, वहां पर भी पिछले साल भी लगभग आपके अर्जेंटीना में 60 केस इसके सामने आए थे। और चाइना के अंदर अब इसी का आउटब्रेक जो था एक दूसरा वो देखा गया था हंता वायरस का। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हंता वायरस। सो नेचुरल होस्ट ऑफ द वायरस इज द फ्रूट बैट, गलत बात है, मैंने बताया ये तो चूहों के मलमूत्र में पाया जाता है। हंता वायरस आर ए फैमिली ऑफ द वायरस स्प्रेड मेनली बाय द इन्फेक्टेड हॉर्स, घोड़ों से, नहीं बिल्कुल बोथ, दोनों क्या है, दोनों नन, कोई भी करेक्ट नहीं है, डी कोई भी इनमें से सही नहीं है। सो हंता वायरस इज नॉट अ नोवल एंड इट्स फर्स्ट केस डेट्स बैक्स इन 1993। इट्स नॉट नोवल मतलब नया नहीं है, ये नया नहीं है। नोवल कोरोना वायरस क्यों बोलते हैं हम, NOC, नोवल कोरोना वायरस बोलते हैं, नोवल नया है यार, पहली बार ये स्ट्रेन देखने को मिला, बट दिस इज नॉट नोवल बिकॉज ये पहले भी 1993 में हम देख चुके हैं इसको। सो इट इज कॉन्ट्रैक्टेड बाय द ह्यूमंस फ्रॉम द इन्फेक्टेड रोडेंट्स। भाई आदमी में कहां से आता है, जो संक्रमित चूहे होते हैं ना उनमें से आता है, ठीक है। ये पूरा इसके बारे में दिया गया है, क्या होगा आपको क्या नहीं होगा, इसमें आप पढ़ सकते हो फटाफट से। अ पर्सन कैन बी गेट इन्फेक्टेड व्हेन ही और शी कम्स इन द कॉन्टैक्ट विद द रोडेंट दैट कैरीज द वायरस, जिसके अंदर चूहे के अंदर वायरस होता है, तो उससे आप इन्फेक्ट हो सकते हो। ये इसके सिम्टम्स हैं, आप देख सकते हो। दोस्तों आप मेरे को फटाफट फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम आईडी है, ये फेसबुक चैनल है, फेसबुक मेरा पेज है, और यहाँ पर मैं लाइव आऊंगा, बहुत सारी चीजें हम यहाँ करेंगे, तो जल्दी से फेसबुक पेज को आप क्या कर लो, ज्वाइन कर लो। उसके बाद ये मेरा फेसबुक आईडी है, इसको भी फटाफट से आप, मेरे को पर्सनल आईडी है, फॉलो कर लो। दोस्तों अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन से संबंधी कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप यहाँ पर मेरे को मेल कर सकते हो। किसी को भी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करना हो तो मैं यहाँ पर, आप मेरे को मेल करो, मैं आपकी फुल हेल्प करूंगा। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, मेरे को sumit.kumar@wifi study पर आप मेरे को मेल कर सकते हो अगर आपका कोई भी डाउट है, दैट इज सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट है। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर मेरे को फॉलो कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये जो पीडीएफ है, ये जो हम देख रहे हैं, इसकी पीडीएफ जो है वो आपको इसी चैनल के ऊपर मिलेगी। फटाफट इसको फॉलो कर लो। जो बच्चे अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करना चाहते हैं यार, आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करो। नो अबाउट प्लस के बारे में जानना आपको, यूपीएससी CSC पे जाइए, उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन के बाद देखेंगे आप 24 मंथ का कोर्स आपके लिए आइडियल है, बिकॉज 24 मंथ का कोर्स जो है आपको, वो वैसे 92,000 रुपए का था, बट अभी अनअकैडमी स्पेशल डिस्काउंट में कितने का है ये, 52,000, 52,000 रुपए में 2 साल, एक दिन का 50 रुपए, बहुत ज्यादा नहीं है आपकी पढ़ाई के लिए। और इसके लिए आप कोड यूज कर सकते हो सुमित 10 का इस्तेमाल करने का फायदा क्या होगा, ये कोर्स आपको 52,000 में नहीं 43,200 रुपए में मिलेगा, प्लस सुमित 10 आप कोड यूज करोगे। नाउ योर माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैसे तैयारी करानी होगी वो मेरी जिम्मेदारी होगी, पूरा मैं आपको गाइड करूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप करोगे प्रोसीड, आपकी पेमेंट हो जाएगी। जैसे ही पेमेंट हो जाती है जस्ट ड्रॉप मी अ मेल, मुझे बताइए, मैं आपको ग्रुप में ऐड करूंगा, उसके बाद हमारी तैयारी शुरू हो जाएगी। ऑन दिस नोट आई एम एंडिंग द टुडेज क्लास। दोस्तों थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, स्टे फिट। मिलते हैं 8 बजे।